दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अदानी पावर लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए अदानी पावर का शेयर करंटली काम कर रहा है 231 रुपए के लेवल पे। फ्राइडे के सेशन में 0.49% ऊपर आपको देखने को मिला। अब सबसे बड़ा सवाल ये है क्या यहाँ से अदानी पावर का शेयर 300 रुपये जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अदानी पावर ने आपको रिटर्न कितना दिया है। तो अगर आप 5 दिनों का डेटा देखोगे तो अदानी पावर ने आपको ऑलमोस्ट 3.70% का रिटर्न दिया है। अगर आप एक महीने में देखोगे 5%, 6 महीने में अगर आप देखोगे 61.75% का रिटर्न निकाल के दिया है। अब यहाँ पर क्या इंडिकेशन मिल रहा है? 61.75% का रिटर्न 6 महीने में। अब यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े मूव हम लोग क्यों नहीं कैप्चर कर पाते हैं? देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी होती है ना, तब हम लोग पैनिक में होते हैं। ये रियलिटी है मार्केट की, ये डेटा यही कहता है। आप देखिए सेबी के पास, बीएससी के पास, एनएसई के पास तो सारे ट्रेडिंग के डेटा है कि भाई कोई कब यहाँ पर बाय कर रहा है, कौन कब यहाँ पर सेल कर रहा है, सब उनको पता है। तो वो डेटा निकल कर आता है, वो डेटा के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि जब यहाँ पर कोई भी स्टॉक हो या निफ्टी हो या सेंसेक्स हो या कोई भी कमोडिटी हो, जब वो गिरते हुए मार्केट में होते हैं, जब उनके अंदर करेक्शन आता है तो रिटेलर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, रिटेलर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ये डेटा है दोस्तों, ये फैक्ट है कि जब भी यहाँ पर शेयर का प्राइस नीचे गिर रहा है तो रिटेलर जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा उस शेयर के अंदर, चाहे उसको क्वालिटी पता हो वो शेयर की। क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैंने यहाँ पर 250 रुपये का प्राइस है और 250 से अगर ये 150 की तरफ आ रहा है तो यहाँ से ये 100 रुपये भी जा सकता है। रिटेलर्स को ये डर लगता है। लेकिन मार्केट में हमेशा दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब वो अपने 52 वीक लो के आसपास आता है, हमेशा याद रखना ये चीज़, 52 वीक लो के आसपास आता है तो वहाँ से बायर्स होते हैं जो उसमें इन्वेस्टमेंट करके उस प्राइस को उस लेवल पे होल्ड करवाते हैं और वहीं से उसको ऊपर लेकर जाते हैं। इसीलिए तो हम लोग बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग को बॉटम पे बाय करना बड़ा मुश्किल लगता है। टॉप पे हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमें दिखता है कि हमने एक पास देख लिया ना कि ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। एक रेजिस्टेंस है, सेलिंग जोन है, इसको ब्रेक करेगा तो मैं ले लूँगा। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि भाई सेलर भी तो है, ऊपरी लेवल पे प्राइस एक्सपेंसिव हो चुका है तो वहाँ से नीचे आएगा मार्केट, और इसमें बहुत लोग ट्रैप होते हैं। तो इसलिए सपोर्ट पे बाय करना हमेशा फेवरेबल होता है सभी के लिए। वो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल से। अदानी एंटरप्राइजेस, सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस का प्राइस देख लो। ये बल्क डील, ब्लॉक डील के ऊपर बहुत अच्छा दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि बड़े प्लेयर्स पैसा कैसे कमाते हैं और उसको हम लोग कैसे कॉपी कर सकते हैं। क्योंकि बड़े प्लेयर्स तो हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं ना, 40%, 50% का रिटर्न, बड़ा बड़ा रिटर्न कमाते हैं। तो हम लोग को कैसे इतना बड़ा रिटर्न कमाना है वो हमें ये बल्क डील का डेटा देखकर, ब्लॉक डील का डेटा देखकर पता चलेगा। तो अभी अदानी एंटरप्राइजेस का प्राइस चल रहा है करंटली 3,000 रुपये। 3,000 रुपये प्राइस चल रहा है। ओके, ये चीज़ याद रखना, 3,000 प्राइस है। अब आते हैं बल्क डील के ऊपर। अब दोस्तों मैं आपको एक कंपनी का नाम याद करने बोल रहा हूँ, सिर्फ इस वीडियो के लिए याद करके रखो। कंपनी का नाम है GQG पार्टनर्स। ये देख लो, ये पार्टनर कंपनी है। अब दोस्तों मैं आपको डेटा के अंदर थोड़ा पीछे लेकर आता हूँ। थोड़ा हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आप नीचे देखोगे, हाँ ये देखिए। अब इसकी डेट के साथ मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए GQG पार्टनर, जिस कंपनी का नाम मैंने आपको याद करने बोला था वही कंपनी है। एक बल्क ऑर्डर है, परचेस किया है 2 मार्च 2023 को, अभी चल रहा है 2026। प्राइस क्या है, कौन से प्राइस पे अदानी एंटरप्राइजेस को इसने खरीदा है? 1408 रुपये का लेवल। क्वांटिटी कितनी है? बल्क में क्वांटिटी है। बीएससी पे ये माल उठाया है, कभी उठाया? 2 मार्च 2023 को। 1408 रुपये पे खरीदा था, याद रखना प्राइस 1408। अब दोस्तों थोड़ा ऊपर आते हैं। अब मैं आपको GQG पार्टनर्स दिखाता हूँ 2026 में। ये देखिए GQG पार्टनर्स, सेम फंड हाउस, ब्लॉक डील किया, सेल किया है
5 जून 2026 को, कभी 5 जून 2026 को प्राइस क्या है? 2913 रुपए, यानी 2913 रुपए पे बेचा, खरीदा था 1408 रुपए पर। क्या पैसा डबल नहीं किया? पैसा डबल किया या नहीं किया? 3 साल में पैसा डबल कोई खराब बात है? 3 साल में पैसा अगर डबल हो रहा है तो कोई ख़राब बात है या कोई बुरा रिटर्न है? मेरे हिसाब से तो अच्छा रिटर्न है। अगर साल का 30%, 35%, 40% एक स्टॉक से मैं कमा रहा हूँ, तो मैं तो मार्केट का किंग हूँ। मेरे से ज़्यादा कोई रिटर्न ही नहीं कमा रहा है कंसिस्टेंटली। तो 3 साल तक इन्होंने इतना बड़ा पैसा बनाया कि 1408 रुपये पे मार्च में खरीदा था 2023 में, 2026 चल रहा है, ऑलमोस्ट 3 साल हो चुका है। तो यहाँ पर 1400 का माल 2913 रुपये पे बेचा। अब किसको बेचा? यहाँ पर साफ दिख के आ रहा है ना, एसबीआई म्यूचुअल फंड को बेचा है। इन्होंने परचेस किया है 5 जून 2026 को 2913 रुपये पे। क्वांटिटी सेम उठाई है। अब आपको क्या लगता है एसबीआई म्यूचुअल फंड 3000 पे बेच देगा? बिल्कुल नहीं। एसबीआई म्यूचुअल फंड क्या करेगा, ये 3000 पे अगर उन्होंने लिया है, 2900 पे लिया है, तो वो वेट करेगा कि शेयर कम से कम उनको 40 से 50% का रिटर्न तो बना के दे मिनिमम। उनके लिए मैक्सिमम और अच्छा रिटर्न तो 100% का ही होता है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और फंड हाउसेस के लिए मिनिमम रिटर्न वो लोग इतना बनाते ही है, 40 से 50% का। तो 40 से 50% का जब उनको ग्रोथ दिखेगा तभी जाकर वो लोग ये माल को निकालेंगे, वरना उससे पहले ये लोग नहीं निकालने वाले। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं अदानी पावर की, यहाँ से 300 जाएगा या नहीं। देखिए हमेशा आपको क्या याद रखना है कि स्टॉक जो है ना, अभी अपने एक ऐसे लेवल पे है, अपने एक ऐसे लेवल पे जहाँ से ये अनुमान लगाना कि 300 जाएगा, 350 जाएगा, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप इसका एनालिसिस करोगे, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अदानी पावर के चार्ट में आपको 2 ज़ोन देखने को मिलते हैं। ये एक सेलिंग ज़ोन है जहाँ से मार्केट के अंदर बार-बार सेलिंग आती है, और ये एक डिमांड ज़ोन है जहाँ पर मार्केट के अंदर बार-बार बाइंग होती है। तो अब यहाँ पर इसने क्या किया, सेलर को यहाँ पर सरपास कर दिया, सेलर्स के लेवल को यहाँ पर ख़त्म कर दिया। अब ये एक सपोर्ट बन चुका है जो है 180 रुपीज़ के लेवल का। ये एक सपोर्ट बन चुका है, पहले रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट बन चुका है। अब ये जो सपोर्ट है, मार्केट क्या कोशिश कर रहा है, अगर आप देखोगे मार्केट का स्ट्रक्चर देखना ज़रूरी है। अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा एक हायर हाई, हायर लो। यहाँ पर आप देखिए नया हाई नहीं बनाया। उसके बाद देखोगे यहाँ पर एक नया हाई बनाया, हाई, हायर लो। अब मार्केट अगर इस हाई को निकालता है, ये हाई का लेवल भी बता देता हूँ, ऑलमोस्ट 253। अगर इस हाई को निकालता है तो यहाँ से चांसेस बनेंगे कि वो 300 का लेवल दिखा सके। अगर ये लो को निकाल देता है, ये लो के नीचे आ जाता है मार्केट, अगर ये देखिए एक ये लो है आपका लगभग 214 का और उसके नीचे है 208 का। तो यहाँ से आप कह सकते हो 214, 208 सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और 180 भी सपोर्ट है। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है उसको अगर सरपास करता है 253 का लेवल, 253, और ये भी क्रूशियल लेवल है जिस पे अभी मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया था फ्राइडे को, ऑलमोस्ट 233 का लेवल। तो यहाँ पर अगर 233, 253 इन लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो वहाँ से फिर आपको 300 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी मार्केट एक ऐसे जोन पर है, अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो उस वजह से मार्केट के लिए कोई यहाँ पर रेंज बाउंड है नहीं। मार्केट के लिए जो है यही स्ट्रक्चर है, अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक करता है ऊपर जा सकता है। ये नीचे का स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर इसको ब्रेक कर सकता है तो 180 का सपोर्ट यहाँ पर है। सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नई जानकारी अगर आपको मिली तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।